हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है क्लास 11th के लिए। वेक्टर क्वांटिटीज के सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर्स। और उसके लिए हमें कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स वगैरह और वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसकी डायरेक्शन किससे आती है, राइट हैंड थंब रूल। और बाकी सब वेक्टर की प्रॉपर्टीज, वेक्टर क्या होता है, ये सब मैंने लास्ट की 9-10 क्लासेस में डिस्कस कर दिया। तो आप पीछे की क्लासेस देख के आए होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इफ एन वेक्टर n cap vector is ai cap plus bj cap is perpendicular to vector this and this I cap plus j cap, then value of vector a, value of magnitude of a and b may be। ये चार ऑप्शन हमें पता है, मैंने बताया था जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो एन कैप वेक्टर और इस वेक्टर को मैंने कह दिया वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर मस्ट बी डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो, स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। एन कैप वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू जीरो। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो सीधा सीधा ही होगा। ए का आई कैप ए, ए का जे के साथ जीरो, बी का जे के साथ, बी का आई के साथ जीरो और बी का जे के साथ प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ये डिस्कस किया था हमने कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ए इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब ए नेगेटिव ऑफ बी है तो चार ऑप्शन में नेगेटिव ऑफ बी ए कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a minus b is magnitude of vector a plus b and magnitude of vector a minus b and cos of angle between them। ये तो होता है, ये वेक्टर a है, ये अगर वेक्टर b है तो वेक्टर a डॉट b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड cos ऑफ थीटा। वो पूछ रहा है एंगल बताइए जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और b बराबर है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इधर। देखिए, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस, प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये मैंने सभी से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करते हुए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी cos ऑफ थीटा एज इट इज राइट हैंड साइड। आपको पता है वेक्टर ए डॉट ए आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। टू पैरेलल वेक्टर्स, याद कीजिए जब दो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके बीच में एंगल 0 डिग्री, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी क्या है, यहाँ पे वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड भी ए, तो उसका स्क्वायर एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम cos 0 1। ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट बी होगा ए बी cos थीटा प्लस बी डॉट ए होगा बी ए cos थीटा माइनस बी डॉट बी भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos ऑफ एंगल बिटवीन देम स्क्वायर। cos ऑफ एंगल बिटवीन देम ये पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर है जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर होते हैं वैसे भी, तो ये कैंसिल आउट। माइनस ए बी cos थीटा प्लस बी ए cos थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी एंड cos थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देखिए ए स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी तो बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लीड्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के, इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारी, जीरो, और ये टर्म इधर डिवाइड में आएगी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड
और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कोस ऑफ, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई 0, और कोस थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये अगर वेक्टर a प्लस बी है तो ये वाला वेक्टर a माइनस बी है, और इन दोनों केस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दैट इज a इज इक्वल्स टू b। अंडरस्टैंड, सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट की है और बस उसको मल्टीप्लाई किया है आगे। बस यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स है तो एंगल 0, भाई a डॉट a आई का डॉट आई कैप में 1 1। इसी तरह से ये a डॉट b, ये b डॉट a एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और ये माइनस साइन है तो माइनस इसका आया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये ऐसे। तो आपने अच्छे से अगर हमारी क्लासेस देख रखी तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। Two vectors p and q are inclined to each other at angle theta. Find unit vector perpendicular to vector p and q। ये कह रहा है कि वेक्टर p है कोई और वेक्टर q है कोई, ये दोनों एक दूसरे से एंगल थीटा पे है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q। तो आपको पता है p एंड q अगर एक प्लेन में इनके परपेंडिकुलर तो कोई यूनिट वेक्टर ऐसे आएगा या तो, या अंदर की तरफ आएगा। और आपको पता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये एन कैप क्या होता है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यह क्या इस क्वेश्चन में ये एन कैप की वैल्यू नहीं जानना चाह रहा, तो बस पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू तो जानना चाह रहा है यूनिट वेक्टर, यही तो होता है। तो एन कैप क्या हो जाएगा, सिंपल सा पी क्रॉस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू साइन थीटा। अब यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई करना अगर चाह रहे हैं तो देखिए, आपको याद हो तो यूनिट वेक्टर ए कैप होता है वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज वेक्टर ए, और अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है तो पी का पी वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, क्यू वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो एन कैप क्या हो जाएगा, पी वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड पी कैप, क्यू वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड क्यू कैप डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये तो इसी को सिंप्लीफाई किया, ये क्या हो जाएगा वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर एंड साइन थीटा। अंडरस्टैंड, ये यूनिट वेक्टर होगा। तो किस तरह से प्रॉपर्टीज यूज करते हैं आपको दिख रही होंगी। टू प्रूव ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ, ये गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो मुझे पता है ए क्रॉस बी तो होता है सर ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं ए क्रॉस बी का तो डायरेक्शन हट जाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या आती है डायरेक्शन। एक एक चीज मैंने डिस्कस कर रखी है कंसेप्ट वीडियोस में, तो आप वहां से सीख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी है तो। वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा सर ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन नहीं आएगी, और उसका स्क्वायर। तो दिस लीड्स टू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और मैथमेटिक्स में हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या बनेगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस लीड्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म को मैंने लिख दिया ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। और ए बी कोस थीटा क्या होता है सर, डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट इसका स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो यहाँ भी आप देख रहे हो किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। बस कंसेप्ट ठीक होना चाहिए, उसके बाद तो सॉल्यूशन अपने आप ही आ रहा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए
अलोंग वेक्टर बी। तो आपको ध्यान होगा वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैं लिखता था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन अलोंग आई कैप, दैट इज मैग्नीट्यूड कितना। और आपको पता है किसी भी वेक्टर ए को थीटा है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, इसको थीटा की तरफ मैंने रोटेट किया, तो इधर इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए कोस थीटा, और डायरेक्शन आई कैप की। इस तरह से कुछ होता था हमारा प्रोडक्ट। तो देखिए, यस, इस तरह से चलता था। ये पूरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी का मतलब ये हुआ वेक्टर ए का कंपोनेंट ए कोस थीटा, क्योंकि ए को रोटेट करूंगा मैं वेक्टर बी की तरफ। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ, मतलब ए को मैं रोटेट कर दूं बी की तरफ, तो ए को रोटेट करूंगा तो ए कोस थीटा का कंपोनेंट आएगा। ये हमने डिस्कस कर रखा कंपोनेंट जब पढ़े थे 2D और 3D। ए कोस थीटा, और डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन बी कैप। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। सही है क्या? तो अब मेरे को ए की वैल्यू पता है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 5। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और बी कैप की वैल्यू, बी कैप की वैल्यू क्या होगी, बी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2। ये सभी मैग्नीट्यूड वगैरह रिजल्टेंट वगैरह निकालना हमने अच्छे से सीख रखा है। और तीसरी बात रही कोस थीटा की, तो कोस थीटा कैसे आएगा, ए डॉट बी हमें पता है क्या होता है, ए बी कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। और वेक्टर ए कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट, वेक्टर बी कितना है, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, भाई कितना हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से देखो, √1 + 1 2 √2 इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड। हम्म, हम्म, जी, अब देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये कोस थीटा की वैल्यू आई 3 × I, डॉट प्रोडक्ट करना था इसका, इसके साथ आई कैप के साथ आई कैप 1 3, जे कैप के साथ 0 प्लस 4 का जे का 1 आई के साथ 0 और जे के साथ जे का 1 डिवाइड बाई 5 √2 अंडरस्टैंड इक्वल्स टू कोस थीटा। तो 4 + 3 7 बाई 5 √2 आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये है 5 मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/5 √2 मल्टीप्लाई बी कैप की वैल्यू कितनी है, बी कैप की वैल्यू है ये आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो वेक्टर ए कम्स आउट टू बी 7/2 आई कैप प्लस जे कैप, हाँ ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2। दिस इज द वेक्टर ए इज विच इज रिक्वायर्ड, दिस वेक्टर इज कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये कंपोनेंट का फैक्टर समझ में आ गया, वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करना है, मतलब डायरेक्शन तो वेक्टर बी की होगी जिसको बी कैप से डिनोट कर दिया, और ए का कंपोनेंट बी की तरफ, ए को थीटा एंगल पे रोटेट किया तो ए कोस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए। दिस इज द वेक्टर ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए, और ये मैंने जब कंपोनेंट पढ़ाए थे तो अच्छे से डिस्कस भी इसी तरह से मैंने पढ़ाया भी था। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर इज दिस एंड वेक्टर एफ इज दिस। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि आप आगे पढ़ोगे, आर क्रॉस एफ इसका फॉर्मूला होता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैंने बताया था उसके लिए आपको मैट्रिक्स लगानी पड़ेगी, आई कैप जे कैप और के कैप की, और ऊपर आर वेक्टर आएगा, आर क्रॉस एफ हो रहा है तो उसके कंपोनेंट 2 3 और 2, ये ए एक्स ए वाई ए जेड की तरह काम कर रहे हैं, ये बी एक्स बी वाई और बी जेड ए क्रॉस बी, लास्ट क्लास में बताया था। तो 3 -4 एंड 5, तो दिस लीड्स टू बी आई कैप वेक्टर, और अंदर मैट्रिक्स बनी जे और के की, जे और के की क्या है 3 2 -4 और 5 प्लस जे कैप वेक्टर, अंदर मैट्रिक्स बनी के और
आई की, के और आई क्या है 2 5 2 3 और प्लस के कैप, और के कैप में बनी आई कैप और जे कैप, दैट इज 2 3 3 -4। सो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था आपको, ऊपर से नीचे माइनस ऊपर से नीचे, दिस लीड्स आउट टू बी आई कैप and 5 3 are 15 minus minus plus 4 to the 8, 8 और माइनस माइनस प्लस, एक इसका माइनस और 4 to the 8 -8 माइनस प्लस 8 प्लस जे कैप 3 to the 6 ऊपर से नीचे माइनस ऊपर से नीचे 2 5 are 10 प्लस के कैप 4 to the 8 that is minus minus 9। So torque comes out to be 15 5 20 23 I cap -4 J कैप और 8 8 16 117 K कैप। सो आपको पता चला होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे होता है, कैसे मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। ये सारे कंसेप्ट हमने आपको लास्ट 10-11 क्लासेस में बता रखे हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया लगा होगा कि वेक्टर पे क्वेश्चन किस तरह से तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं वेक्टर्स की। सो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।